नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम में विधानसभा चुनाव सिर पर है और सत्ताधारी बीजेपी में ऐसी बगावत मची है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को अब मरहम और मलाईदार पद साथ साथ लेकर घूमना पड़ रहा है। पुराने और निष्ठावान नेताओं को लग रहा है कि उनके साथ पार्टी में धोखा हुआ है। यहां तक कि बीजेपी पार्टी ने अपने 19 पुराने विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस से आए उन नेताओं को थमा दिए जो कल तक बीजेपी को कोसते थे। अब आप खुद सोचिए, सालों तक पार्टी का झंडा उठाने वाले नेता अब क्या करें। जयंत कुमार दास जैसे अनुभवी नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी सरकार में मंत्री रही नंदिता गालो तो इस्तीफा देकर सीधे कांग्रेस के पाले में जा बैठी। मतलब अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी में अब हाल ये है कि बाहर से आए हुए नेता पनीर की तरह सजे हुए हैं और घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। अब जब असम में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जब अपनी ही पार्टी में अपनी अनदेखी पर कुछ नेता जो है वो पार्टी को आग दिखा रहे हैं, तो हेमंता साहब ने वही पुराना और अपना घिसा पिटा फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना। हेमंता जी कह रहे हैं कि 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और चुनाव के बाद कांग्रेस सिर्फ एक समुदाय की पार्टी बनकर रह जाएगी। गजब है साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और आने वाले समय में एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह जाएगी कांग्रेस। गजब है। आपकी पार्टी टूट रही है, आपके अपने मंत्री और विधायक साथ छोड़ रहे हैं, जनता बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रही है, लेकिन आप मुद्दों की बात करने के बजाय ये हिसाब लगा रहे हैं कि कौन सा हिंदू किधर जाएगा। क्या जनता इतनी नादान है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की बगावत से ध्यान भटकाने के लिए दिया जा रहा है। आपकी पार्टी में हाल ये है कि इस बगावत को शांत करने के लिए आपको मलाईदार पद ऑफर करने पड़ रहे हैं अपने नेताओं को, और नेताओं से कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ, सरकार बनने पर आपको बढ़िया पद देंगे, बस अभी के लिए आप चुप रहिए। और राजनीति में कल किसने देखा है, इस बात को तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर नाराज नेता सिर्फ पद से खुश हो जाएगा, या जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के अंदर इस वक्त गुस्सा कई नेताओं का उफान पर है, क्या वो चुनावों से पहले बाहर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर तमाम रैलियां हो रही हैं और इसी माहौल में डिजिटल रैलीज की जा रही हैं जो बीजेपी के अंदर, और इस रैली को डिजिटल बनाने के लिए नमो ऐप के जरिए वर्चुअल रैली का प्लान किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और इसे इंटरैक्टिव रैली बनाइए, कोशिश करिए। यानी रैली में आप सोचिए भीड़ कम हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल पर भीड़ दिखनी चाहिए। और भीड़ का हिसाब तो आप लोग जानते हैं। अभी आज ही मैंने आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक कहानी बताई, या अभी जिस तरीके से नोएडा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, उससे पहले नोएडा की सड़कों पर कई स्कूल बसें दिखने लगी और कहा गया कि इन्हें नोएडा एयरपोर्ट पर जो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है वहां पर भीड़ दिखाने के लिए बसों के अंदर लोगों को भर भर के बुलाया जा रहा है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर सीन ये है कि 126 सीटों वाली असम विधानसभा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही है। एक तरफ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें मनाने के लिए पदों का लालच दिया जा रहा है, तीसरी तरफ जनता के सामने असली मुद्दों की बजाय धार्मिक बयान पर फोकस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि चुनाव नजदीक है, पूरा फोकस किस पर होना चाहिए था, विकास, रोजगार, बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर। लेकिन मैदान में जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो मियां बनाम हिंदू वाली चीजें गूंज रही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से मियां मुसलमान और बांग्लादेशी ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, कई सख्त बयान दे रहे थे, ऐसी ऐसी पोस्टर डाली जा रही थी जिस पर जो कोर्ट तक मामले जा रहे थे
यहां तक कि हिमंता ने यह तक कह दिया गया था कि पिछले 5 सालों में हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं इन लोगों के और अगले 5 सालों में रीढ़ की हड्डी तक तोड़ देंगे। और अब जहां एक तरफ ये मियां मुसलमानों का मुद्दा हेमंत बिस्व शर्मा ने गरमाया था, अब चुनावों से पहले इस माहौल के अंदर बदरुद्दीन अजमल की एंट्री हो चुकी है असम के अंदर, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के बाद मियां असम में हावी हो जाएंगे और हिमंता का दबदबा खत्म हो जाएगा। इस बीच असम के चुनावों में AIUDF के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार करेंगे। अजमल ने कहा कि ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी और अब जो है वो बदरुद्दीन अजमल के लिए आप कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए असम के अंदर नजर आएंगे। और आप देखिए कि हिमंता जैसे नेता के बयान का जो जवाब है अब वो बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग और भी ज्यादा तेज भाषा में दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो लोग भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरह से सरकार की लाइन ही विपक्ष को भी मजबूत कर रही है। अगर राजनीति इस दिशा में जाती है तो सोचिए फायदा किसको होगा। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सरकार खुद इस तरह के मुद्दों को आगे रखती है और जिससे क्या होता है कि जो असली समस्याएं हैं वो पीछे चली जाती हैं। जनता के लिए जरूरी सवाल है कि नौकरी कहाँ है, बाढ़ से राहत कैसे मिलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सब पर चर्चा कम हो रही है। और यही कारण है कि अब असम में चुनाव के अंदर काम से ज्यादा माहौल पर जो है वो फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से माहौल को कहीं ना कहीं धार्मिक रंग दिया जाए और चुनावी फायदा लिया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि राजनीति में कहते हैं कि जनता का दिल जीतना हो तो उसके पेट का रास्ता पकड़ो, लेकिन असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक नया रास्ता खोज निकाला, सीधे बैंक अकाउंट का रास्ता। 9 अप्रैल को असम में वोट डाले जाने हैं और उससे ठीक पहले मार्च के महीने में हम क्या देखते हैं कि असम के अंदर करीबन 40 लाख महिलाओं के मोबाइल पर टुंग से एक मैसेज आता है, आपके खाते में 9,000 रुपए जमा करा दिए गए हैं। आप टाइमिंग देखिए, पूरे साल 1250 रुपए देने वाली सरकार एंड मौके पर वो याद करती है कि माताओं और बहनों को बिहू बोनस भी देना है, 4 महीने की किश्त और ऊपर से 4,000 रुपए का बोनस, कुल 9,000 रुपए। इसे आप महिला सशक्तिकरण कहेंगे या वोटों का सशक्तिकरण कहेंगे असम के अंदर। और विपक्ष अभी से खुलेआम कह रहा है कि ये चुनावी रेबड़ी है। आप समझिए कि ये सब क्यों हो रहा है। असम में पिछले 10-15 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप हुआ है और वो है महिलाओं की वोटिंग ताकत का बढ़ना। पहले जहां महिलाएं वोट डालने में पुरुषों से पीछे रहती थी, अब वही महिलाएं कई जगहों पर उनसे आगे निकल रही हैं। 2011 के चुनाव में 126 सीटों में से 103 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से कम थी, यानी ज्यादातर जगह पुरुष ही ज्यादा वोट डालते थे। लेकिन 2016 आते आते पूरा खेल पलट गया, महिलाएं 73 सीटों पर पुरुषों से आगे निकल गई और 2021 में भी यही ट्रेंड जारी रहा, जहां 72 सीटों पर महिलाओं ने बढ़त बनाए रखी। इसका मतलब साफ है कि असम में महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि चुनाव का नतीजा तय करने वाली हैं और सबसे अहम ताकत बन चुकी हैं। औसतन देखें तो 2011 में महिलाएं करीबन 2% पीछे थी, लेकिन 2021 आते आते वो करीबन 0.45% आगे हो गई, यानी करीबन 2.4% का बड़ा बदलाव हुआ, जो किसी भी चुनाव में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इन तमाम चीजों को अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि महिला वोटर का असम के चुनावों के अंदर क्या महत्व है वो आप इन आंकड़ों को देखकर समझ गए होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ शहरों में नहीं हुआ है बल्कि गांव में भी हुआ है। नगांव, बोंगाईगांव और धेमाजी जैसे ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं लगातार वोट डाल रही हैं। कुछ सीटों पर तो महिलाओं की बढ़त 4 से 7% तक हो गई है, जो दिखाता है कि गांव की महिलाएं भी अब राजनीति को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो गई हैं। तमाम चीज का मतलब यही है कि असम में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी को महिलाओं का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टी महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं, उन्हें साधने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर असम की महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं रही हैं बल्कि चुनाव का असली गेम चेंजर बन गई हैं। और अब
जिस तरीके से तमाम राजनीतिक बयान देख रहे हैं असम के अंदर, असम की बीजेपी के अंदर उठापटक मच रही है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि मियां मुसलमानों का मुद्दा जो पहले हिमंत बिस्व शर्मा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसके जरिए चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं अब दूसरी पार्टीज भी इस मुद्दे को लेकर अपना जो चुनावी वोट बैंक है उसको भरने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं महिला वोटर इस बार जो असम चुनाव है उसके अंदर एक बड़ा रोल निभाने वाली हैं। ये तमाम चीजों को आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद। Thank you.